जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा ही पावन अवसर है, अभी नवरात्र का समय है। इसलिए गौरी मैया का आशीष लेते हुए हम लोग कथा शुरू करेंगे। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश जय चंद चकोरी, गए बज गजन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। तो आज हम लोग बालकांड प्रभु ने जयमाला का वर्ण किया, माँ ने उन्हें जयमाला डाल दी, यानी विधिवत एक तरह से उन्हें विवाह संपन्न हो गया। अब जो लौकिक रीति रिवाज की विवाह है वो बाद में जो संपादित की जाएगी। तब तक राजाओं के मन में ऐसी ऐसी भावनाएं आती, राजा ऐसे ऐसे बात बोलते हैं ना, बोलता लेहू छोड़ाई सिय कह कहू, धरी बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमसी कुंवरी को बरई। बोलता हम लोग जिंदा रहते हुए कोई कुंवरी को ब्याह कर सकता, हम ही लोग शादी करेंगे। तो जो हो लोग जो है, तब खर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिली देही महिपन गारी। तब ये लोग को, निर्लज्ज लोगों को पूरा जो है सभी नर नारी गाली देने लगी। तेहि अवसर सुरी शिव धनु भंगा, आयु भृकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष को टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। अब देखिए क्या होता। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लावा नुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। देखी महिप सकल सकुचाने। अब देखिए इन महिप जो पूरा कूद फांद रहे थे, इन लोग को इलाज करने के लिए एक ऐसा दवा आ गया जो क्या देखी महिप सकल सकुचन, इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए। बाज झपट जनु लावा नुकाने, मानो बाज के झपटने पर बटीर छुप जाता हो, छुप गए हैं, वैसे हाल हो गया। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा, विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कोटिल नयन ऋष राते, सहजहु चितवत मन हुरि साते। सिर पर जटा है सुंदर, मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटी मुनि वसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर जगोपित धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल है, दो तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए। ये परशुराम जी की विशेषता है। शांत भय सुकरनी कठिन, बरनी न जाय सरो। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयसु जहाँ सब भूप। शांत वेश परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। मतलब वीर रस मुनि का शरीर धारण करके उस रंगशाला में आ गए हैं। देखत भृगुपति भेषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वहीं हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरु नावा,
सिय बोलाई प्रणाम करावा। देखिए जनक जी ने बड़ा ही एक अच्छा काम किया। जेहि सुभाए चित वहीं ही तू जानी, सो जानई जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मूले मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। आशीष दिन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ठोंटा, दिन आशीष देखी भल जोटा, राम ही चित ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेशन, कहूँ कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यहूँ को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाफ खंड मही डारे। इस कारण राजा आए थे। राजा जनक ने उस सब कारण बताए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी देखाओ मूल न तो आजू, उल्टाऊ मही जह लही तव राजू। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी देखाओ मूल न तो आजू, उल्टाऊ मही जह लही तव राजू। अत्यंत क्रोध से भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत निरपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा के मन में बड़े प्रश्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, अरघ निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हे हाय विधाता, अब बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोभ सब, जान जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर वीरू। सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर भीरू। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष और विषाद नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्या फर्क पड़ेगा पूर्ण ब्रह्म को। देखिए मासपरायण 9वां विश्राम में हम लोग यहाँ से शुरू हो रहा है। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। नाथ शंभु धनु
धनु भंज निहारा होय केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा नाथ, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, क्या बोले, सेव कुसो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। बोलते हैं सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, वो मेरा सेवक नहीं है। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु से का समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तो मोरे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही अपमाने। बोले पर सुधर ही अपमाने। सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जे हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही अपमाने। बोले हमको बताओ किसने तोड़ा, नहीं तो सब राजा को मार देंगे, किसी को जिंदा नहीं रहने दे, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहुनु असिरेश किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहुनु असिरेश किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृग कुल है केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनु हियां तोड़ डाली, बहुत सा धनुष तोड़ डाला, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा रूप स्वरूप परशुराम जी कुपित हो गए लक्ष्मण पर। रे निरिप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है, अन्य धनुष के समान है। लखन का हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इससे नवीन धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करी कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा रे छठ सुन ही सुभाव न मोरा। छुवत टूट रघुपति हु न दोसु मुनि बिनु काज कारी कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी की क्या दोष है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल को बोली बंधहु नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है, सिर्फ मुनि जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। मैंने शत्रुओं का 21 बार नाश किया। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू माता पिता को मातु पिता ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दहन परसु मोर अति घोर। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन
परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तूने अपने माता पिता को सोच के बस में न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभटकानी। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारो, जत उड़ावन फूकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा ही भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हाड़े की बतिया, छोटा बच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। बिरग सुत समझु जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ साहूँ रिसरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बिरुगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखलाती। हमला हमारे रघुकुल कभी देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो पर कभी अत्याचार नहीं करते, उस पर क्या बोलते हैं, शस्त्र नहीं उठा सकते। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारते हूँ पाप पर ये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हो, क्षमु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के गंभीर वाणी बोले। क्या बोले परशुराम जी, देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। आगे देखिए। काल कौल होय छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहे हो मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतो सुतो पुनि कछु काहूं, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूं। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पायहूं शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देती। लक्ष्मण जो है मैंने क्या बोलते हैं, और जो है उन्हें जले पर नमक छिड़कने का जो है प्रयास करते रहते। सुर समर करनी करही, कहीं न जान वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरहूं कर धोरा।
आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथों में ले लिया। अब जन दे दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बाल कुबध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मन निहार भाग साँचा। वे बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होता हूँ भ्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतना पर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाता। गादि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियाई सूझ। असमय खाड़ न उखमऊ अजहन बूझ बूझ। विश्वामित्र ने हृदय हंसकर कहा, मुनि हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है। उनकी रस की खांड नहीं है जो मुंह लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋनुम रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। अब आनी बेवरी वा बोली, तुरत देहूं में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनिकटन बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचार बिचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभारा, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं, आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं, फरसा दिखा रहे हैं हमको। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरे के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, अब घर ही में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया गया। उत्तर लखन उतर आहुति सरीस, भृगुबर को पुकुरसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहूँ, सुध दुख मुख करी न कोहूँ। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, सीधे और दो मुँह है बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ प्रभाव जानता तो क्या बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगर करही, गुरु पित मातु मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी पुरुष हैं।
जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।